हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इलनेस एंड इलनेस बिहेवियर। हम इसमें अक्यूट एंड क्रॉनिक इलनेस के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ स्टेजेस ऑफ इलनेस बिहेवियर, जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये नर्सिंग फाउंडेशन के हमने यहाँ नोट्स तैयार किए हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर एग्जामिनेशन पर्पस। तो कंप्लीट इसको लर्न करने के लिए आप कंप्लीट वीडियो देखिएगा, तभी आप इसको ढंग से लर्न कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं हम इलनेस एंड इलनेस बिहेवियर एंड इट्स डिफरेंट स्टेजेस। Illness and illness behavior. Illness is not merely the presence of a disease process. मीन्स इलनेस का मीन्स ये नहीं है कि डिजीज प्रोसेस डेवलप है। इलनेस का डेफिनेशन देखते हैं। इलनेस इज ए स्टेट इन विच ए पर्सन फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, social, developmental, or spiritual functioning is diminished or impaired compared with that person's previous experiences. इलनेस का मीन्स पर्सन का फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, डेवलपमेंटल एंड स्पिरिचुअल फंक्शनिंग या तो डिमिनिस्ड होगा। डिमिनिस्ड मीन्स कम होगा, या फिर इम्पेयर्ड मीन्स खराब होगा, जिसको हम कंपेयर करेंगे पर्सन के प्रीवियस हेल्थ स्टेटस से। मीन्स पहले पर्सन का हेल्थ स्टेटस कैसा था, प्रेजेंट का स्टेटस किस तरह का है। तो वहाँ पर कोई भी कमी आएगी, हम उसको इलनेस के रूप में देखते हैं। नेक्स्ट, acute illness. An acute illness generally has a rapid onset of symptoms and last only a relatively short time. Acute illness means इसमें जो सिम्टम्स है तेज़ी से अपीयर होते हैं और ये बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं बहुत कम पीरियड में। नेक्स्ट, chronic illness. Chronic illness persists usually longer than 6 months and can affect functioning in any dimension. जो क्रॉनिक इलनेस है लंबे समय तक चलता है और ये लगभग 6 मंथ से ज़्यादा इलनेस यहाँ प्रेजेंट होता है और पर्सन के किसी भी डायमेंशन में ये पर्सन के हेल्थ स्टेटस को इम्पेयर्ड करेगा, डिमिनिश्ड करेगा, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल जो भी है। नेक्स्ट, illness behavior. People who are ill generally act in a way that medical sociologists call illness behavior. Illness behavior means illness के समय हमारा व्यवहार किस तरह का होगा। तो जो पर्सन है वो इलनेस के समय जो बिहेव करता है उसको हम इलनेस बिहेवियर के रूप में जानते हैं। Illness behavior involves the way persons monitor their bodies, define and interpret their symptoms, and take remedial action and use health care system. इलनेस में पेशेंट अपने सिम्टम्स को परसीव करता है, अपनी बॉडी को मॉनिटर करता है कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या उसके साथ खराबी है, क्या डिटेरियोरेशन है, क्या इम्पेयरमेंट है, और उसको एक तरह से डिफाइन या इंटरप्रेट करता है। मीन्स जैसे पेशेंट को फीवर हुआ, हाई टेम्परेचर हुआ, तो वो उसको परसीव करेगा या इंटरप्रेट करेगा एज द फीवर, और इसके लिए वो अपना रेमिडियल एक्शन लेगा या कहीं हेल्थ केयर सिस्टम, हॉस्पिटल, क्लिनिक पर अपनों को दिखाएगा। तो ये इलनेस बिहेवियर में पेशेंट सिम्टम्स को परसीव करता है और अपना रेमिडियल एक्शन लेता है। If individuals perceive themselves to be ill, illness behavior can serve as coping mechanism. इलनेस बिहेवियर में पेशेंट जब अपने आप को इल के रूप में परसीव करता है, देन वो कोपिंग मैकेनिज्म स्टार्ट कर देता है। मीन्स कोपिंग मैकेनिज्म यहाँ पर इस अपने आप को संभालना, ट्रीटमेंट लेना, मेडिकेशन लेना, ठीक है, क्लिनिक पर दिखाना, किसी भी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट पर जाना। तो ये डिफरेंट coping mechanism related to the
illness treatment. नेक्स्ट, स्टेजेस ऑफ इलनेस बिहेवियर. इलनेस बिहेवियर के कौन कौन से स्टेज है? प्यूपिल जर्नली पास थ्रू 5 stages ऑफ इलनेस बिहेवियर. दिस पैटर्न इन्वॉल्व हाउ ए पर्सन सीक, फाइंड एंड कंप्लीट हेल्थ केयर. Knowledge of these stages enable the nurse to assess client's behavior, determine the stages of illness behavior, and develop intervention to promote optimal physical, emotional, intellectual, social, spiritual functioning throughout the illness. Stages of illness behavior means पेशेंट किन स्टेजेस के थ्रू इलनेस बिहेवियर में गुजरता है. ठीक है, ये अपन इस स्टेजेस में पढ़ेंगे. किस तरह से वे अपने सिम्टम्स को परसीव करता है, किस तरह से वो हेल्थ केयर लेता है. स्टेजेस ऑफ इलनेस बिहेवियर का नर्स को जानकारी होनी ज़रूरी है, क्योंकि ट्रीटमेंट प्लान में वो अकॉर्डिंग टू दीज स्टेजेस पेशेंट को एक तरह से इंटरवेंट करेगा कि किस तरह से वो पेशेंट को ऑप्टिमल फिजिकल, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल, सोशल, स्पिरिचुअल फंक्शनिंग दे सके. तो यहाँ फर्स्ट स्टेज देखते हैं, सिम्टम एक्सपीरियंस स्टेज. स्टेज फर्स्ट. ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज ए पर्सन इज अवेयर दैट समथिंग इज रॉन्ग. फर्स्ट स्टेज यहाँ पर है सिम्टम एक्सपीरियंस. मीन्स जैसे ही पर्सन को कुछ परसीव होगा कि उसके शरीर के साथ कुछ अलग हो रहा है, कुछ एम्पेयरमेंट है, उसके फंक्शन डिमिनिश्ड हो रहे हैं, तो वो सोचता है कि मेरे शरीर में कुछ रॉन्ग हो रहा है, कुछ अलग से सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं. तो वो इनको एक तरह से एक्सपीरियंस करेगा. जैसे कि पेशेंट नॉर्मल है, उसका टेम्परेचर हाई हुआ, तो उसने परसीव किया कि उसका शरीर का टेम्परेचर बढ़ रहा है. तो एक तरह से ये उसके हो गए सिम्टम्स. उसने महसूस किया कि उसके शरीर का टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है. तो पर्सन के एक्सपीरियंस है कि उसके शरीर के साथ कुछ इम्पेयरमेंट हो रहा है, कुछ रॉन्ग हो रहा है, उसके फंक्शन डिमिनिश्ड हो रहे हैं. ए पर्सन यूजुअली रिकॉग्नाइज ए फिजिकल सेंसेशन और ए limitation in functioning but does not suspect a specific diagnosis. सिम्टम एक्सपीरियंस स्टेज में पर्सन अपने आप को इम्पेयर्ड महसूस करता है, पर वो एक स्पेसिफिक डायग्नोसिस नहीं दे सकता. कॉमन सिम्टम्स जो पेशेंट एक्सपीरियंस करेगा उसमें पेन, रैश, फीवर, ब्लीडिंग, कफ, ये सारे चीज़ पर्सन एक तरह से एक्सपीरियंस कर सकता है. पेन, रैश हो गया, फीवर हो गया, ब्लीडिंग, कफ. If the symptoms last for a short time or are relieved by self-care, the person usually take no further action. If the symptoms continue, however, the person enter the next stage. यदि symptoms उसके acute है, मीन्स जल्दी ठीक हो रहा है, शॉर्ट टाइम के हैं, तो पर्सन आगे कोई भी फर्दर ट्रीटमेंट नहीं लेता, अपने आप ठीक हो जाता है. यदि सिम्टम उसके कंटिन्यू अपीयर है, देन नेक्स्ट वो नेक्स्ट स्टेज में एंटर करेगा. उसको बोलेंगे अपन स्टेज नंबर सेकंड. स्टेज सेकंड है एजम्पशन ऑफ द सिक रोल. मीन्स पेशेंट अपने आप को सिक एक्सेप्ट करता है. इफ सिम्टम्स परसिस्ट एंड सीवियर, क्लाइंट्स एज्यूम द सिक रोल. Persistent nature of the symptoms or the potential threat to present and further level of wellness, the person seek health care system and become a client. Assumption of sick role means पेशेंट एक तरह से अपने आप को मरीज घोषित कर देता है. यदि सिम्टम्स परसिस्टेंट है, उनका नेचर परसिस्टेंस है, और पर्सन सोचता है कि ये सिम्टम उसकी लाइफ को या उसके हेल्थ को खतरा हो सकते हैं, तो वो अपने आप को क्लाइंट मीन्स मरीज घोषित कर देता और
हेल्थ केयर सिस्टम को ढूंढता है कि जहाँ वो ट्रीटमेंट ले सके। नेक्स्ट स्टेज है स्टेज नंबर थर्ड, मीन्स जब पेशेंट अपने आप को मरीज डिक्लेयर करेगा, देन ही एंटर नेक्स्ट स्टेज मेडिकल केयर कॉन्टैक्ट। In this stage, the client seek expert acknowledgement of the illness as well as the treatment। मीन्स इसके साथ साथ पेशेंट एक्सपर्ट एक्नोलेजमेंट ऑफ इलनेस मीन्स एक तरह से मेडिकल केयर कॉन्ट्रैक्ट करेगा और अपना अच्छा ट्रीटमेंट करना चाहेगा। Client seeks an explanation of the symptoms, the cause of the symptoms, the course of the illness, and implications of the illness for the further health। इसके साथ साथ क्लाइंट सिम्टम्स के बारे में जानना चाहेगा, इसके क्या कारण है इनके बारे में जाएगा, और इसका क्या ट्रीटमेंट लेना है इसके बारे में जानना चाहेगा। Health professional may determine that they do not have an illness or that illness are present and may be life threatening। जब पर्सन हेल्थ केयर सेटिंग्स में अपने को दिखाएगा तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स पेशेंट को बताएंगे कि ये कोई भी बीमारी नहीं है, कोई भी इलनेस नहीं है, या इलनेस लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जो आपको आपके हेल्थ को हानिकारक हो सकता है। तो ये सारा मेडिकल केयर कॉन्टैक्ट में पेशेंट को पता चलेगा। इसके बाद है नेक्स्ट स्टेज नंबर फोर्थ, डिपेंडेंट क्लाइंट रोल। स्टेज नंबर फोर्थ, after accepting the illness and seeking treatment, the client enter the fourth stage of illness behavior, that is डिपेंडेंट क्लाइंट रोल। मीन्स जब क्लाइंट पेशेंट इलनेस को डिक्लेयर कर दे, एक्सेप्ट कर ले कि ये स्पेसिफिक बीमारी प्रेजेंट है, तो ये डिक्लेरेशन होगा बाय द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए तो वो इस स्टेज में एंटर करेगा, जिसको बोलेंगे अपन डिपेंडेंट क्लाइंट रोल। इन दिस स्टेज क्लाइंट्स डिपेंड ऑन हेल्थ केयर प्रोफेशनल फॉर द रिलीफ ऑफ सिम्टम। इस स्टेज में पेशेंट पूरी तरह हेल्थ केयर प्रोफेशनल पर डिपेंड होगा जिससे कि उसके सिम्टम से रिलीफ हो, बीमारी ठीक हो। ए क्लाइंट कैन अडेप्ट द डिपेंडेंट रोल इन हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन, एट होम और इन कम्युनिटी सेटिंग। मीन्स इसमें पेशेंट एक तरह से अपने आप को पूरी तरह हेल्थ केयर प्रोफेशनल पे डिपेंड करेगा फॉर दियर ट्रीटमेंट। इसके साथ साथ उसका इलाज घर पर चलेगा या हॉस्पिटल में या किसी कम्युनिटी सेटिंग्स क्लिनिक में। नेक्स्ट स्टेज है स्टेज नंबर 5, रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन स्टेज। द फाइनल स्टेज ऑफ इलनेस बिहेवियर, रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन कैन अराइव सडनली, सच एज व्हेन fever subside or illness symptoms subside। means recovery and rehabilitation stage फाइनल स्टेज और लास्ट स्टेज है इलनेस बिहेवियर का, जब पेशेंट ठीक होने लगता है, उसके सिम्टम्स बीमारी के डिसअपियर होने लगते हैं। इफ रिकवरी इज नॉट प्रॉम्प्ट, लॉन्ग टर्म केयर में बी रिक्वायर्ड बिफोर द क्लाइंट इज एबल टू रिज्यूम एंड ऑप्टिमल लेवल ऑफ फंक्शनिंग। एग्जाम्पल इन केयर ऑफ ए फ्रैक्चर्ड लेग। यदि रिकवरी प्रॉम्प्ट नहीं है, मीन्स लंबे समय तक चलेगा, तो इस कंडीशंस में हम बोलेंगे रिहेबिलिटेशन। मीन्स क्लाइंट्स अपनी जो ऑप्टिमल फंक्शनिंग को है उसको धीरे धीरे गेन करेगा। जैसे कि किसी पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ है और फ्रैक्चर हुआ है, तो इसमें रिकवरी एक लॉन्ग प्रोसेस में होगा जो रिहेबिलिटेशन के अंदर आएगा। नेक्स्ट, an understanding of these stages help in us identify clients' changing illness behavior and plan effective nursing care with clients। तो डिफरेंट स्टेज की जानकारी नर्स को होना बहुत ज़रूरी है। मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस स्टेज वो अपना एक अच्छा नर्सिंग केयर प्लान
तैयार कर सके और पेशेंट को एक अच्छी नर्सिंग केयर प्रोवाइड करा सके। तो फ्रेंड्स, आपको आज का टॉपिक कैसा लगा, इसके लिए अपने लाइक्स कमेंट ज़रूर भेजिएगा। इसके साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग फाइल को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड प्रेस बेल आइकन ऑल्सो। थैंक यू।